दयानंद दिवाकर। ऑडियो बुक लेखक इंजीनियर आदित्य मुनि वानप्रस्थी। स्वर ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर। ओम नमस्ते जी। हम अध्याय दूसरा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है दिवाकर का विस्तृत आकाश में विचरण। जब मूलशंकर ने यह निश्चित जाना कि अब उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे, तब वह गुपचुप उस समय जब उसका रक्षक एक दिन सायंकाल अन्यमनस्क हो रहा था, सदैव के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार होकर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले गुजराती संवत 1903 विक्रमी अर्थात 21 अक्टूबर 1846 ईस्वी बुधवार के बाद शौच जाने के बहाने से नंगे पैर निकल पड़ा और एक मित्र के यहाँ गया हूं ऐसा सिपाही से घर पर कहला दिया। इस समय मूलशंकर के पास पहनी हुई एक ही धोती थी। दोनों हाथों की 4 अंगुलियों में 4 सोने की अंगूठियां थीं। कानों में और हाथों में 2-2 अन्य अलंकार भी थे। उसके कपड़े के आंचल में 100 रुपए भी बंधे थे। इस प्रकार वह सदैव के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, घर बार को छोड़कर एकमात्र भगवान के आश्रय ही अपने को सौंपकर अंधेरे में द्रुत गति से डेमी नदी के किनारे किनारे चलने लगा। लगभग 4 कोस चलने के बाद उसने एक छोटे से गांव के अंत में नदी के किनारे एक स्मशान घाट देखा। वहां एक छोटी सी निर्जन कुटिया थी जिसमें उसने रात्रि विश्राम के लिए प्रवेश किया। यहाँ वह सारी रात जगा हुआ निश्चिंत होकर भविष्य की कार्य सूची बनाता रहा। आधी रात बीतने के बाद कई ठग अचानक उस कुटिया में प्रवेश करके उसे सरकारी गुप्तचर समझकर उस पर कटारों से वार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उसने उन्हें अपना सही परिचय दिया, जिससे उन्होंने उसे पहचान भी लिया और अपने दल में सम्मिलित होने के लिए उसे कहा। परंतु मूलशंकर के इसके लिए तैयार न होने पर उन लोगों ने उसकी अंगुलियों से 2 अंगूठियां लेकर उसको छोड़ दिया और वटमारी से उन्होंने जो कुछ भी संग्रह किया था वह सब वहां बैठकर परस्पर बांटकर वे वहां से चले गए। जाने से पहले मूलशंकर के उनसे यह पूछने पर कि योग विद्या सीखने के लिए योगी कहाँ मिलते हैं, उन्होंने मूलशंकर को बताया था कि सिद्धपुर के मेले में जाने से वहां योगी मिलेंगे। दूसरे दिन सवेरा होने पर मूलशंकर ने भी अपनी अगली यात्रा आरंभ कर दी। इस दिन उसने दिन भर में 15 कोस से भी अधिक का रास्ता पार किया। मार्ग में उसकी जान पहचान वाला कोई उसे मिल न जाए, इसलिए वह प्रधान मार्गों को छोड़कर मैदान, जंगल आदि निर्जन स्थानों से होकर ही चलता और मार्ग में मिलने वाले मंदिर आदि पर रुककर कुछ विश्राम और जलपान कर लेता था। रात्रि में वह एक हनुमान मंदिर में ठहरा। प्राध्यापक दयाल जी आर्य जामनगर के मासिक वेदवाणी बहालगढ़ के जनवरी 1987 ईस्वी के अंक में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह हनुमान मंदिर लुणसारिया गांव का रानी माना हनुमान मंदिर था। तीसरे दिन मार्ग में किसी राजकर्मचारी ने मूलशंकर को रोक कर उसकी तलाशी ली थी। तब किसी आदमी के यह कहने पर कि यह अवधूत साधु है, यह किसी मठ मंदिर या आश्रम में नहीं रहता है, केवल मनमाना भ्रमण करता है, उसके पास जो रुपए थे, कानों और हाथों में जो आभूषण थे, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस राजकर्मचारी ने उसे आगे जाने दिया। इस राजकर्मचारी से मूलशंकर को यह भी पता चला था कि एक नौजवान अपने घर से भागा हुआ है। उसके संधान के लिए उसके पिता कई एक अश्वारोही सैनिकों के साथ घूम रहे हैं। मूलशंकर को तब यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ही उसे इस प्रकार ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। अतः उसने समीप के एक स्मशान पर जाकर अपने सारे शरीर पर ही भस्म पोत ली ताकि उसकी पहचान सरलतापूर्वक न हो सके। अब उसे चिंता केवल अपने पास के अलंकारों और रुपयों की ही रह गई थी, जिससे उसके मन में इस बंधन के कारण उद्वेग और अशांति बढ़ रही थी। तभी कुछ समय बाद भिक्षुक ब्राह्मणों का एक झुंड उसे मिला।
वे सब मंत्र पाठ करने के साथ ही साथ उसे आशीर्वाद देने और कहने लगे कि बच्चा कितने दिन से साधु बन गया है, देखने में तो राजपुत्र सा प्रतीत होता है। अरे कुछ त्याग करना चाहिए, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, शांति मिलेगी। 2 नावों में पैर मत रखो। अलंकार, रुपए आदि जो कुछ तुम्हारे पास हैं वह सब भगवान की सेवा में हमको भिक्षा में अर्पण कर दो। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है, भगवान की सेवा के लिए हम लोग भिक्षा मांगते हैं। तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, शांति मिलेगी। क्योंकि उनके इस उपदेश का प्रथमांश ही मूल शंकर को अच्छा लगा था, अतः उसने अपनी शेष 2 अंगूठियां और कान तथा हाथों के अलंकार तथा 100 रुपए भी उनको दे दिए। परंतु मूल शंकर उनके इस झुंड में सम्मिलित नहीं हुआ। इससे अब वह अपने को हल्का अनुभव करने लगा। अगला शीर्षक है साइले शहर में। मार्ग में मूल शंकर ने शैलानगर के अधिवासी लाला भगत नाम के प्रसिद्ध विद्वान और योगी के विषय में सुना था। शैला रामचंद्र के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, जिसे लाला भक्त ने बनवाया था। लाला भक्त एक बनिया जाति का साधु था। यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में जीवित था। भक्त के मंदिर में प्रतिदिन पथिकों, साधुओं और अन्यों को सदाव्रत दिया जाता था। भक्त की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि लोग शैला को साधारणतया भक्त का ग्राम कहा करते थे। ये महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 63 पर लेख मिलता है। तो हमारे कथानायक मूल शंकर भी भ्रमण करता हुआ वह उन्हीं की सेवा में पहुंच गया। उनके पास उसने योग साधना करके अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिए कई एक आसनों और मुद्राओं की शिक्षा ली थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा कि योगी बन जाना या योग साधना में सिद्धि आदि का लाभ करना मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही होता है। तुम इस समय किसी आश्रम में नहीं हो, तुम न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ और न सन्यासी ही हो। अतः उसे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का परामर्श दिया। वहां निर्मल चैतन्य नाम के एक ब्रह्मचारी से मूल शंकर का परिचय हुआ था। अतः मूल शंकर ने उससे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए वह भी सहमत हो गया। ब्रह्मचारी निर्मल चैतन्य ने मूल शंकर को समझा दिया था। आचार्य शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित 4 मठ हैं। हिमालय में जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में श्री क्षेत्र में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ। चारों मठों में ब्रह्मचारियों की उपाधियां पृथक पृथक हैं। जैसे उत्तर मठ की आनंद, दक्षिण मठ की चैतन्य, पूर्व मठ की प्रकाश और पश्चिम मठ की स्वरूप। इनमें से तुम आज से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी हुए। इस समय ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने अपने पास एकमात्र शेष पूर्व की किनारेदार रेशमी धोती त्याग कर 3 रुपयों से सादी धोती का एक गैरिक वस्त्र खरीद कर धारण कर लिया। इस प्रकार उसने अपने बाह्य बंधनों को तोड़ दिया और अब से उसका परिचय मैं दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी हूं मात्र यही रह गया था। आगे कोट कांगड़ा में साइले नगर से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के पास कोट कांगड़ा, जो कि एक छोटा सा राज्य है, वहां आया। यहां उसके जन्म स्थान के समीप रहने वाले बहुत से वैरागियों में से एक उसके परिवार से सुपरिचित किशोरी नाम के वैरागी से अहमदाबाद के निकट भेंट हुई। उसने उससे पूछा कि तुम यहां कहां से आए और कहां जाओगे। उसके ऐसा पूछने पर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसे बताया कि वह घर से आया है और कुछ देश भ्रमण करना चाहता है। उसने फिर उससे पूछा कि तुमने काशाय वस्त्र धारण करके क्या घर छोड़ दिया है। तब ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उसके इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है और कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर जाऊंगा। इस वैरागी ने इस भेंट के बाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के पिता को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि आपका पुत्र मुझे कोट कांगड़ा में मिला था और वह वहां से सिद्धपुर के मेले में जाने की कह रहा था। अब आगे घटना आती है सिद्धपुर के मेले की। सिद्धपुर के मेले में
शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी का गमन, इस विषय को अभी आपको सुना रहे हैं। यह कार्तिक महीने का समय था। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर ही सिद्धपुर में मेला लगता है। यह तिथि संवत 1903 विक्रमी में 3 नवंबर 1846 ईस्वी मंगलवार को पड़ी थी। वहां भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से योगी और योग सिद्ध पुरुषों का आगमन होता है। इसका प्राचीन नाम श्री स्थल था। यह प्राचीन काम्यक वन के अंतर्गत आता है। यहाँ महर्षि करदभ का आश्रम था। सांख्य दर्शन सूत्रकार कपिल का यह जन्मस्थली है। गुर्जर देश के राजा मूलराज सोलंकी का कार्य यहीं सिद्ध होने के कारण इसका सिद्धपुर नाम पड़ा था। उदिच्य प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि उत्तर भारत से बुलाए गए 1000 ब्राह्मणों में से मूलराज ने 21 ब्राह्मणों को छांटकर और आसनों पर बिठाकर उनका पूजन सत्कार किया था। इन आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों में से चौथे आसन पर जो बैठे थे वह त्रिवाड़ी, उपाधिकारी, सामवेदी, दालभ्य गोत्री, पंचप्रवर और कौथुमी शाखा के थे। इसलिए करसनजी त्रिवाड़ी स्वामी दयानंद जी के पिता के सिद्धपुर आए हुए पूर्व पुरुषों में से पूर्वोक्त ब्राह्मण को प्रधान पुरुष समझना चाहिए। सामवेदी त्रिवाड़ी उपाधिधारी ब्राह्मणों की कुलदेवी महागौरी, कुलदेवता दिवेश्वर महादेव, गणपति, विघ्न विनायक और भैरव काल भैरव हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 40। यह तीर्थ स्थान सरस्वती नदी के किनारे पर है। गुर्जर राज मूलराज सोलंकी तथा सिंधु राज जयसिंह ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पर सिद्धपुर नामक तीर्थ स्थान में रुद्र महालय नाम का विशाल मंदिर बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब वह मस्जिद रूप में है। सिद्धपुर में अति प्राचीन बहुत से मंदिर हैं। वहां नाना देशों से योगी, योग सिद्ध साधक लोग मेले में आते हैं। सिद्धपुर में योगी पुरुषों से मृत्युंजय करने के बारे में शुद्ध चैतन्य के मन की शंका का समाधान हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ वह यहाँ कोट कांगड़ा से आया था। सिद्धपुर के मेले में आकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नीलकंठ महादेव मंदिर के स्थान पर ठहरा, जहां एक दंडी स्वामी और कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही ठहरे हुए थे। उनका सत्संग करते हुए मेले में अन्यत्र भी जहां कहीं कोई महात्मा और पंडित सुन पड़ा, वहां उन सबके पास गया और उनका सत्संग किया। उधर कोट कांगड़ा में शुद्ध चैतन्य को जो वैरागी मिला था, उसका पत्र पाकर उसके पिताजी भी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आकर और खोज कर उसे नीलकंठ महादेव के मंदिर में पंडितों के बीच में बैठा हुआ धर दबोचा और उससे कहने लगे कि तू हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पैदा हुआ है। तब शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता की ओर देखकर और उठकर उनके चरण स्पर्श किए तथा नमस्कार करके उनसे कहा कि आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी के बहकावे में आकर यहाँ चला आया था। मैंने अब तक बहुत दुख पाया है और अब घर आने वाला ही था कि आप आ गए हैं। यह अच्छा हुआ। अब मैं आपके साथ ही घर को चलूंगा। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का यह स्पष्टीकरण भी उनके पिताजी के क्रोध को शांत नहीं कर सका। अतः उन्होंने उसके गेरुए वस्त्र उतरवाकर और तुम्बे को छीनकर तोड़ फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पगड़ी देकर उससे बोले कि ले इसे पहन ले। पुनः वे उससे अनेक कटु वचन कहकर बोले कि तू अपनी माता की हत्या लिया चाहता है। इस पर शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता से कहा कि अब मैं घर को चलूंगा। इस प्रकार शुद्ध चैतन्य अपने पिता और सिपाहियों के साथ मेले की भीड़ भाड़ से बचते हुए चलने लगा। सिद्धपुर के मेले से कोस भर दूर पहुंचकर पिता ने सिपाहियों को आदेश दिया कि क्षण भर के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना और इस पर रात्रि में भी पहरा रखना। रास्ते में शुद्ध चैतन्य कैदी की भांति उन सबके साथ चला जा रहा था। इस समय उसके पिता का दृढ़ संकल्प था कि वे उसे घर संसार के कारागार में कैदी बनवा कर ही रहेंगे, जबकि शुद्ध चैतन्य का दृढ़ संकल्प था कि वह कभी भी इनका कैदी नहीं बनेगा। इसलिए उसने मार्ग में खाना भी छोड़ दिया था। केवल पानी और दूध पीकर ही वह यह मार्ग तय करने लगा, जिससे सिपाही लोग निश्चिंत हो गए कि अब वह घर को ही चलेगा।
लेकिन वह तो अपने पिता की इस कैद से मुक्त होने का अवसर तलाश रहा था। अतः तीसरी रात को जब उसके पिताजी और सिपाही लोग गहरी निद्रा के आगोश में थे, तब वह लघुशंका के बहाने पानी भरा हुआ लोटा लेकर धीरे धीरे सबकी दृष्टि से ओझल होकर द्रुत गति से चलने लगा और गांव के बाहर आधे कोस पर एक बगीचे में स्थित एक मंदिर के शिखर की गुफा में एक वृक्ष के सहारे चढ़कर और जल के भरे हुए लोटे के साथ छिपकर बैठ गया। जब 4 बजे का समय हुआ तो उसने उन्हीं सिपाहियों में से एक को वहां के माली से कुछ पूछताछ करते हुए सुना। तब तो शुद्ध चैतन्य और भी दुबक कर छुप गया। उन सिपाहियों के इस प्रकार ढूंढ कर चले जाने के बाद भी शुद्ध चैतन्य उसी मंदिर के शिखर पर दिन भर भूखा बैठा रहा। जब अंधेरा हुआ तब 7 बजे रात्रि में शिखर पर से उतरकर सड़क को छोड़कर चलते चलते अहमदाबाद पहुंच गया। आगे बात आती है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पहुंचकर शुद्ध चैतन्य ने स्नान किया और कुछ चने खाकर पेट भर पानी पिया। सिद्धपुर से अहमदाबाद लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और वहां से टंकारा के मार्ग में महसाना और वीरम गांव पड़ते हैं, जिसके लिए सिद्धपुर से अहमदाबाद की ओर चलना पड़ता है। इस प्रकार 2 दिन से कुछ अधिक की यात्रा के उपरांत शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के काफी निकट पहुंच गया था। इसलिए वह अपने पिता की कैद से मुक्त होकर भी कम समय में ही एक गांव में चौथी रात बिताकर अहमदाबाद पहुंचने में सफल हो गया था। गृह त्याग उपरांत सिद्धपुर आते हुए भी वह इसी प्रकार अहमदाबाद के निकट कोट कांगड़ा होकर ही वहां पहुंचा था। इसलिए विपरीत यात्रा के समय भी उसका अहमदाबाद के निकट आना संभव हुआ था। अहमदाबाद आकर वह योगियों की खोज में जुट गया। अहमदाबाद में मंदिरों की कमी नहीं है। वैष्णव, तांत्रिक और जैनों के बड़े बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों में आडंबर अधिक है। साधु सन्यासियों के भोजन के लिए अभाव और कठिनाई नहीं है। किसी योगी के मिलने के लिए उसने इन मंदिरों में संधान किया था, पर वह उसे नहीं मिला। पास में ही साबरमती नदी है। इस नदी के तट पर बहुत से एकांत और निर्जन आश्रम या कुटीर उसने देखे। एक आश्रम में एक योगीराज बाबा नाम के एक तांत्रिक साधु से मिले। योग विद्या सीखने की शुद्ध चैतन्य की इच्छा को सुनकर इस तांत्रिक साधु ने हर्ष प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के स्वल्प भोजन के लिए एक दूसरे आश्रम में प्रबंध कर दिया था और खड्गधारेश्वर बाबा जी के आश्रम में वह योग सीखने लगा। यहाँ शुद्ध चैतन्य लगभग 1 मास अर्थात गुजराती मार्गशीर्ष संवत 1903 विक्रमी भर तदनुसार 19 नवंबर से 18 दिसंबर 1846 ईस्वी तक रहा। यहाँ उसे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए वे चतुर्विध हैं। 13 प्रकार के वैषयिक योग के आदि उपदेष्टा थे उशना, बृहस्पति, इंद्र, पुनर्वसु और अग्निवेश। पारमार्थिक योग के आदि उपदेष्टा थे हिरण्यगर्भ, महेश्वर, शिवानी, कपिल, पंचशिख, जनक, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, जैगिशव्य, याज्ञवल्क्य और पतंजलि। 13 प्रकार के वैषयिक योगों के अवलंबन से नीति, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प, कृषि, वाणिज्य और कला कौशलों के शास्त्रों की रचना हुई और पारमार्थिक योग साधन के लिए 4 प्रकार के पथ आविष्कृत हुए हैं। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग ये चतुष्पथ हैं। राजयोग के लिए पतंजलि का योग सूत्र सर्वोत्तम ग्रंथ है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम